हमारे गार्ड साहब वहाँ पे रहते थे, उनको इन लोगों ने मार पीट के धमका के और ह्यूमिलिएट करके कि आप नीचे जाति के हैं, आप यहाँ रह कैसे सकते हैं, इस तरह से करके उनको तंग करके और अपने सिपाही जो गार्ड हैं उनके साथ उनको अलाउ किए कि आप ऐसे मारिए। एसपी साहब खड़े हैं और जाने के थी में थे, तब तक ले हमारे गेस्ट को पकड़ लिए और पकड़ करके 2-3 तमाचा मार दिए। इसके बाद अपने गार्ड से पहले लात से मारे, फिर इसके बाद 2-3 लात मारने के बाद हमको 2-3 चमाचा मार दिया। दूसरा चमार कह करके गाली दिए, हमको बेइज्जत किए, ज़मीन पर बैठाए। सर ज़मीन पर बैठो, नहीं तो बैठो, नहीं बैठे तो और 2-3 तबड़ाक मार दिए। सर मारा जी, क्या घटना घटी थी? मेरे साथ सर, हम ऊपर में रहते थे सर, फ्लैट 2 रूम मिला हुआ है सर। हमको मैडम नीतू मैम दी है कि उसमें रहिए आप, यहाँ पर यहाँ गार्ड का काम करते हैं सर, ढेर दिन से देखभाल सब करते हैं, सबके लिए हम गार्ड ड्यूटी करते हैं, सबको गेट खोलते हैं। इसके बाद सर हमारे रिलेटिव के 2-3 आदमी आए थे सर हमसे मिलने के लिए कि दीदी से मिलेंगे। हम लेके गए, मिलाए, मिलने के बाद हम लोग आए सर नीचे में लिफ्ट से जैसे, तो देखे कि यहाँ पर एसपी साहब खड़े हैं और जाने के थी में थे, तब तक ले हमारे गेस्ट को पकड़ लिए और पकड़ करके 2-3 तमाचा मार दिए। इसके बाद हमको बुलाए कि तुम हमें कैसे रह रहा है, क्यों रह रहा है, तुमको कौन बोले हैं? हमको कि नीतू मैम बोले हैं। आओ इधर, यहाँ बुला करके पूरा हमको जलील किए। फिर करते हुए उनके माता पिता भी आए। इसके बाद अपने गार्ड से पहले लात से मारे, फिर इसके बाद 2-3 लात मारने के बाद हमको 2-3 चमाचा मार दिया। मारने के बाद सब टेबल कुर्सी फेंक करके और बोले कि सब यहाँ से, यहाँ बिल्डिंग में हिलना नहीं है तुमको, आज से हम देखना नहीं चाहते हैं, उधर जाओ। हमने ठीक है सर, हम खाली कर देंगे, हम नहीं रहेंगे। उसके डर से सर हम सब सामान खाली कर दिए हैं। अभी मेरा पलंग तलंग जो भी है, 2-3 सामान हमारा उसी में है, पंखा उंखा सब उसी में है। इसके लिए हम सर खाली करके डर से हम अंदर चले गए, अपना इधर ही रहते हैं सर। एसपी साहब जो हैं पुष्कर आनंद हैं, वो अभी गया में पोस्टिंग है सर। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद है? जी, सरकार से यही चाहते हैं कि सर उचित न्याय दिलाया जाए उनको। आज तरह के जो दूसरा चमार कह करके गाली दिए, हमको बेइज्जत किए, ज़मीन पर बैठाए। सर ज़मीन पर बैठो, नहीं तो बैठो, नहीं बैठे तो और 2-3 तबड़ाक मार दिए। सर मारा था कौन? उनका जो बॉडीगार्ड थे वो सर वहाँ मरवाए हमको। उनके माता पिता जी, और उनके माता पिता बोले कि इनको आरोप लगाओ और जेल भेजवाओ कि रिवाल्वर छीन रहा है, इसका आरोप लगा करके भेजवा दो जेल। तब तक ले कृष्णापुरी थाना आए, इसके बाद वो कुछ नहीं बोले। हम इसके बाद सर हट गए अपना, फिर की डर से हम कि हमको फिर क्या जाने हो सकता है कि मारेंगे लोग। जी, कंप्लेन कहाँ किया सर, हमको तो डर से इतना हमको मारे ना सर कि ये पूरा हमारा फूल गया था, रोने लगे। फिर हम आ करके अंदर चले गए सर, कि बड़े पावर के हैं सर, हमको हो सकता है कि फंसा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। सर से हम अपने बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है सर, देखिए मेरे साथ यहाँ गाली गलौज मार भी खाए, आप यहीं के चलते सर ऐसा हम यहाँ ड्यूटी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश पासवान, परमेश कुमार दिनकर। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या ये हुई है कि हमारे गार्ड साहब वहाँ पे रहते थे, उनको इन लोगों ने मार पीट के धमका के और ह्यूमिलिएट करके कि आप नीचे जाति के हैं, आप यहाँ रह कैसे सकते हैं, इस तरह से करके उनको तंग करके और अपने सिपाही जो गार्ड हैं उनके साथ उनको अलाउ किए कि आप ऐसे मारिए। और इस तरह से करके उनको बहुत देर तक अपने पास रखे रहे। पुलिस आई, पुलिस के सामने कह रहे हैं कि ये गलत है, जबकि वो एक रेंटर है। आप जो भी आप पोस्ट पे है, इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आप गार्ड है वहाँ पे, आप गार्ड को भगाइएगा। आप जिस एरिया में जहाँ तक रहते हैं, आपका इस मकान से क्या रिश्ता है?
रेंटर हैं तो रेंटर की तरह रहिए। किसी का मकान का आप कोई गार्ड रख रहा है, क्या कर रहा है, आप उसको काहे रोक लगा रहे हैं? आप कौन होते हैं रोक लगाने वाले? और थाना में आपकी बातें सुनी गई, गए थे थाना? हाँ, हम लोग यही चाहते हैं, बोलिए। हम लोग यही चाहते हैं कि जो दोषी पुलिस है उससे न्याय मिले और हमारे जो गार्ड के साथ जो गलत हुआ है उसके लिए न्याय किया जाए। 27 तारीख को ऐसी घटना घटी है कि ये पूरे परिवार, मेरे जो केयर टेकर है परमेश पासवान, वो अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे थे। उन पे इनके लोग गए हैं और बोले कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकलो। फिर वो नीचे आए हैं उनसे मिलने, उनके रिलेटिव भी गए थे परमेश पासवान के। उनके रिलेटिव के साथ ये लोग बोले कि तुम कहाँ से हो, किससे मिलने गए हो? तो परमेश पासवान ने उनको बचाव करते हुए बोला कि ये हमारे रिलेटिव हैं और ये हमसे मिलने गए थे। उन पे उन्होंने बोला कि नहीं, और उनके रिलेटिव को 2 तमंचा इन लोग खींचा है। उसके बाद पुष्करानंद खुद ने इनको इंट्रोगेट करना शुरू किया परमेश पासवान को और बोले कि तुम यहाँ पे कैसे रह सकते हो, हम लोग रहेंगे, यहाँ तुम रह ही नहीं सकते, पूरे खाली करो। इतना कहते हुए फिर उनको पर ही गाली गलौज भी किए, इवन जाति सूचक शब्द दुसाहचमा नहीं बोला है और उनके फैमिली को भी जलील किया है, मारा भी पीटा है, अपने बॉडीगार्ड से ही मरवाया है और ये बोल रहे हैं कि तुमको तो हम जेल भेज देंगे, पिस्तौल तुम छीन रहे थे। इस तरह के झूठा आरोप में उनको जेल भेजने के भी जो है थ्रेटनिंग दे रहे थे। आपके केयर टेकर और आपके गार्ड जहाँ पहले बैठते थे, जी, वहाँ बैठते हैं? नहीं, उनके बॉडीगार्ड जो बता रहे हैं 27 तारीख को उनके बॉडीगार्ड ने बोला कि तुम यहाँ पर बैठ के सो सकते हो, तुम यहाँ से हटाओ। इवन उनका अपने उनकी माता जी वहाँ का चेयर फेंके हैं, उनके पिताजी भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। उनके बाद उनके मदद के रूप में जितने भी उनके बॉडीगार्ड थे या उनके एम्प्लॉय थे, उन्होंने सब टेबल चेयर सबको बाहर रोड पे फेंक दिया है। क्या आप थाना पहुँचे थे शिकायत के लिए? थाना भी दिया गया है मैसेज, बट थाना इंटरटेन नहीं, तुम ही लोग हैं, तुम कैसे रहो, तुमको तो बहुत पहले ही बताए थे, तुम यहाँ से निकलो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। रिलेक्टेंट मूड में थाना रहती है। आपकी बात नहीं सुनती? नहीं, बात हमारी नहीं सुनती है, ये बोलते हैं कि नहीं भाई तुम ही लोग गलत हो। यानी आप पर यहाँ आरोप लगाया? हाँ बिल्कुल। अपना नाम परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अभय कुमार सिन्हा, नीतू सिन्हा मेरी वाइफ का नाम है और उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय विजय कुमार सिंह है, जो कि राजापुर के रहने वाले हैं। उनका ये पुश्तैनी संपत्ति है और ये बहनों के बीच में जो है ना विवाद चल रहा, भूमि विवाद 2019 से चल रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।